दोस्तों फाइनली आज मैं आपके सामने ज्योग्राफी का वो प्रश्न लेकर आया हूं मेरे लाडला, जिसे देखने के बाद आपका रोंगटा खड़ा हो जाएगा। जी हाँ मेरे भाई, जिसे देखने के बाद आपके अंदर में एक अजीब सी एनर्जी आएगी और आप कहेंगे सर सच में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा क्या? मैं कहूंगा बिल्कुल मेरे भाई, आपके पेपर में आपको ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा भी मेरे दोस्तों घबराना नहीं है, बस शर्त है कि मैं आपको जितना सारा क्वेश्चनों को दोस्तों कवर करवाऊंगा और क्वेश्चन पे मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को जो पोस्टमार्टम करूंगा इसे आप लोग देखते रहिए मेरे भाई, ठीक है। चलिए सर, मैं देखना चाहता हूं पहला क्वेश्चन का आंसर कौन सा बंदा बताते भाई, जल्दी से बताइए मेरे भाई। पहला क्वेश्चन का आंसर आप में से कौन सा बंदा दोस्तों बताते भाई, देखना चाहता भाई। पहला क्वेश्चन का आंसर बताइए कि एंथ्रोपोयोजियोग्राफी किसने लिखे भाई? खतरनाक क्वेश्चन भाई प्यारे, फटाफट बताइए। एंथ्रोपोयोजियोग्राफी नामक पुस्तक लिखने वाला कौन था दोस्तों, ये आपसे पूछा गया भाई, फटाफट बताइए मेरे भाई। एंथ्रोपोयोजियोग्राफी नामक पुस्तक मेरे दोस्तों लिखने वाला दोस्तों आपसे पूछा गया कि आखिर कौन है भाई, फटाफट बताइए। एंथ्रोपोयोजियोग्राफी नामक पुस्तक लिखने वाला था हमारा फ्रेडरिक रेडजेल। क्या बताएंगे दादा? फ्रेडरिक रेडजेल। पुस्तक से 100% मेरे भाई आपके पेपर में क्वेश्चन छपेगे, इस बात को याद रखेगा। पुस्तक से मेरे दोस्तों आपके पेपर में 1000% की गारंटी देता हूं मेरे भाई कि आपके पेपर में क्वेश्चन छपेगी। आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन मेरे भाई, प्रति 1000 व्यक्तियों पर एक वर्ष में मृतकों को क्या कहा जाता भाई? कितना प्यारा सा क्वेश्चन दिया मेरे दोस्तों और आपको बताना भाई, फटाफट बताइए मेरे भाई क्या कहा जाता है? प्रति 1000 व्यक्ति यानी 1000 व्यक्ति मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया कि 1000 व्यक्ति है और एक साल के अंदर मृतकों की संख्या को हम लोग आस्वादित मृत्यु दर कहेंगे भाई। क्या कहेंगे? आस्वादित मृत्यु दर कहेंगे। अरे वाह मेरे शेर शेरनियों, ऐसा ही आप सभी को मेरे भाई आंसर देना है और ज्योग्राफी में मेरे दोस्तों 90+ मार्क्स लाना है, जैसे पिछले साल के स्टूडेंट्स ने दोस्तों क्या किए थे, लाए थे भाई। आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है सर कि विश्व के सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र में किस प्रकार की कृषि की जाती है? विश्व के सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र में किस प्रकार की कृषि किए जाते हैं दोस्तों, यह आपको बताना है भाई। तो बताएंगे सर किस प्रकार की कृषि किए जाते हैं, तो बताएंगे सर एकदम गहन कृषि। क्या मेरे भाई? तो एकदम सिंपल सा आंसर बताएंगे सर हमारा गहन कृषि। क्या दादा? गहन कृषि। आशा कर रही अरे भाई हमारे बहन कि तोहनी हमारे बतवा बुझल पा रही। अगर तोहनी से ऐसा प्रश्न नहीं तो दादा कर लेवी ना भाई, उम्मीद करियो ना दादा तोहनी एकदम ऐसा प्रश्न के धुआं कर देवी दादा। हम पूरा उम्मीद करे भाई कि तोहनी ऐसा प्रश्न के की करबी भाई, धुआं कर देवी भाई, है ना दादा। अगला क्वेश्चन रे तोहनी से पूछल गए कि निम्नलिखित में से कौन सा कोयला का सर्वोत्तम किस्म है? सबसे पहले तो मेरे दोस्तों आप जानिए कि कोयला का कितना किस्म होता है सर? हमारा 4 प्रकार का किस्म होता है भाई, याद रखेगा क्योंकि ये आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में पूछा जाएगा भाई, याद रखेगा। क्या मेरे भाई? वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में पूछा जाएगा कि कोयला का 4 किस्म का नाम बताए, एंथ्रोसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। लेकिन मेरे दोस्तों सबसे अच्छा किस्म का जो कोयला है वो आपका एंथ्रोसाइट है भाई। क्या बताएंगे सर? सबसे अच्छा किस्म का जो कोयला है वो आपका होगा मेरे दोस्त क्या? एंथ्रोसाइट। यानी सर हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारे क्या होगी सर? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भाई, फटाफट देखते रहे भाई। आपकी स्क्रीन पे अगला है सर पंपास घास का मैदान। ओ मेरे दादा पिछला वीडियो में याद कीजिए, मैं एक एक करके मेरे दोस्तों आपका सारा का सारा एक एक करके मैं निचोड़ के मेरे दोस्तों आप लोगों को घास का मैदान के बारे में बताया था। जैसे दोस्तों हमारा हमारा वेल्ड घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, डाउन्स घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, आप लोगों को एक एक बताया था। पंपास कहाँ पाया जाता है ना भाई? तो आपसे पूछा गया सर पंपास घास का जो मैदान है वो कहाँ पाया जाता है दोस्तों? दक्षिण अमेरिका में, याद रखिएगा भाई। क्या बोलेंगे सर? हमारा दक्षिण अमेरिका में, ठीक है भाई, वेरी गुड भाई। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते सर, विनिर्माण का सबसे छोटी इकाई क्या है भाई? आपसे पूछा गया विनिर्माण की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं भाई? क्वेश्चन नंबर 6 बताइए भाई। विनिर्माण की सबसे छोटी इकाई होती है मेरे भाई क्या? कुटीर उद्योग पैमाने। याद रखिए भाई, क्या बताएंगे सर? कुटीर पैमाने का उद्योग। यानी सर हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सर क्या? ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करियो भाई अगर तोहनी से ऐसा प्रश्न पूछ लीजिए तो दादा तो तोहनी क्वेश्चन एकदम आसानी से सॉल्व कर लेवी। तोहनी के कहीं कोनो भी तकलीफ हो ना दादा तो कमेंट में जरूर बताइए। बस हम चाहो हो ना दादा कि तोहनी एकदम 90% मार्क्स जो हो ना हंसते खेलते एकदम जैसे तोहनी ले आया भाई।
बहुत मेहनत कर रहे हो दादा तो होने के खातिर, हद से ज्यादा मेहनत करता हूं मेरे भाई। आप लोगों को यकीन नहीं होगा, जब आधी रात होती है तब हमारे लिए दिन होता है मेरे भाई। इतना स्ट्रगल करता हूं, किसके लिए भाई? सिर्फ आपके लिए। जी हाँ, मैं आपसे बात कर रहा हूं भाई, और आपके लिए जब मैं मेहनत कर रहा हूं मेरे लाडला, तो आपका भी फर्ज बनता है इस काला सा चेहरा का जो मुरझाया हुआ चेहरा है, वो रिजल्ट के दिन में हम खिलाना चाहते हैं। वो मुरझाया हुआ चेहरा को रिजल्ट के दिन में हम क्या चाहते भाई? खिलाना चाहते हैं ना दादा? करेंगे ना नाम रोशन? अरे मेरे अंदर में कोई ताकत नहीं है, मेरे अंदर का कोई हैसियत नहीं है। अगर हैसियत होता मेरे लाडला तो आज तक मैं एक इन्वर्टर खरीद लेते, लेकिन हमारे अंदर में हैसियत नहीं मेरे भाई। लेकिन मैं चाहता हूं मेरे भाई कि आप लोग हमें इतना मोहब्बत, प्यार, इश्क दे कि मेरे दोस्तों जिंदगी में कोई दौलत ना खरीद सके। आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन दादा, वे क्रियाकलाप जिनसे तैयार वस्तुओं का उत्पादन व निर्माण नहीं होता है भाई। आपसे क्वेश्चन नंबर 7 कैसा क्वेश्चन पूछा गया भाई? सोचिए मेरे भाई, आपकी स्क्रीन में जो क्वेश्चन लगाए ना, यह आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है लाडला, और ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्या बोल रहे भाई? कि वे क्रियाकलाप जिनमें तैयार वस्तु का उत्पादन व निर्माण नहीं होता है। तो बताएंगे सर हमारा तृतीय वस्तु, और हमारा दोस्तों याद रखिएगा हमारा तृतीय वस्तु और हमारा चतुर्थ वस्तु, यानी सर हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा अगर उत्पादन हो गया भाई तृतीय क्रियाकलाप, जैसे दोस्तों हमारा सेवा, जैसे दोस्तों हमारा संचार, जनसंचार, अगर एक बार निर्माण हो गई फिर इसे हम दोबारा निर्माण नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ओके चलिए, आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन भाई पर्यटन का उदाहरण है, फटाफट बताइए। जो पर्यटन है भाई, हाँ, जैसे अस्पताल हो गया, स्कूल हो गई, कॉलेज हो गया, अध्यापक हो गई, है ना भाई, इसके बाद सड़क हो गया, वायुयान हो गया, परिवहन हो गया, संचार हो गई, जनसंचार हो गया। ये सारे चीजें दोस्तों कौन सी क्रियाकलाप के अकॉर्डिंग आती है? आंख बंद करके आपको तृतीय क्रियाकलाप लगा देना भाई। क्या मेरे भाई? आंख बंद करके मेरे दोस्तों आपको तृतीय क्रियाकलाप लगा देना भाई। आंख बंद करना है और तृतीय क्रियाकलाप लगा देना भाई। अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय राजमार्ग 44 यानी दोस्तों नेशनल हाईवे 44 आपसे पूछा गया, या दोस्तों नेशनल हाईवे 7, दोनों सेम टू सेम है भाई। नेशनल हाईवे 44 पूछे या दोस्तों नेशनल हाईवे आपसे 7 पूछे, दोनों का मान दोस्तों क्या आता भाई? इक्वल होती है। ठीक है, दोनों का मान क्या होता है भाई? इक्वल होती है। ये हमारा श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी, और याद कीजिए सुबह वाला क्लास में मैंने बताया था भाई, सुबह का क्लास में बताया था कि ऑप्शन में कन्याकुमारी नहीं रहे तो क्या रहेगा? तमिलनाडु। याद रखिएगा मेरे लाडला, तमिलनाडु रहेगा मेरे भाई, तो इसे भूलिएगा नहीं भाई। श्रीनगर से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी भाई कहां? तमिलनाडु। ओके चलिए, ठीक है, ठीक है, चलिए सर, मजा आ रही है ना भाई? अगला क्वेश्चन देखिए, स्वेज नहर जोड़ता है भाई, है ना भाई? जो हमारा कैनल है भाई, स्वेज कैनल है, वो किन को साथ जोड़ती है भाई? स्वेज नहर तो मेरे भाई भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। क्या बताएंगे सर? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो रहेगा सर। क्या ऑप्शन नंबर हमारा ए सॉरी सी इसका राइट आंसर होगा। स्वेज नहर दोस्तों जो है ना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वेज नहर के बारे में हम लोग जितना तारीफ करें उतना कम है भाई। स्वेज कैनल के बारे में हम लोग जितना तारीफ करें उतना कम है भाई। आपके स्क्रीन पे अगला है सर कि किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी भाई? ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन मेरे भाई, और ये क्वेश्चन आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे भाई। अब यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे गूगल पे सर्च करेंगे अलग आंसर, थोड़ा सुन लीजिए इस बात को, ठीक है? गलत तो गलत ही सही, लेकिन आपको मार्क्स चाहिए भाई। गलत तो गलत ही सही, लेकिन आपको मार्क्स चाहिए, यस या नो? तो देखिए मेरे भाई, यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको दोस्तों अलग दिखेंगे, केस पेपर में देखेंगे तो आपको अलग दिखेंगे, लेकिन जैकबोर्ड दोस्तों इसका आंसर हमारा 1998 दिया है भाई। याद रखिएगा, जैकबोर्ड दोस्तों इसे 1998 दिया है भाई। प्लीज आप लोग मेरे दोस्तों 1990, मुझे पता है मेरे भाई ये गलत है, लेकिन आपको यही लगाना है क्योंकि जैकबोर्ड यही आंसर दिया भाई। मैं फिर से कह रहा हूं, पिछले 3 साल से लगातार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है और यही आंसर दे रही है भाई जैकबोर्ड, यही आंसर दे रहा है मेरे भाई जैकबोर्ड। इसलिए आप सभी को चाहिए मेरे भाई इसका आंसर आपको पता होना चाहिए भाई, ठीक है? चलिए आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन पे सर, निम्नलिखित में से प्राचीन शहर कौन सा भाई? क्वेश्चन नंबर 12, सबसे प्राचीन शहर कौन सा भाई? अरे सबसे प्राचीन शहर जिसका उल्लेख मेरे दोस्तों हमारा प्राचीन
इतिहास में भी है, जिसका उल्लेख हमारा मौर्य साम्राज्य में भी है, जिनका उल्लेख दोस्तों हमारा गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी जैन के पाठ में भी दोस्तों उल्लेख है। उसका नाम है मेरे दोस्तों पटना, जिसे पहले हम और आप पाटलिपुत्र के नाम से जानते थे भाई। क्या? जिसे हम और आप पाटलिपुत्र के नाम से पहले जानते थे भाई। क्या बोलेंगे सर? जिसे हम और आप उसे पाटलिपुत्र के नाम से जानते थे। आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन, चाय उत्पादक का प्रदेश मेरे भाई। अगर आपसे पूछा जाएगा मेरे दोस्तों कि बताइए विश्व में सबसे ज्यादा चाय किस देश में उत्पादन होता है, आप क्या बताएंगे? बताइए भाई। मैं चाय, कोयला, कपास, सारा चीज मेरे दोस्तों आपको बता चुका भाई, सारा चीज बता चुका भाई। याद कीजिए, सबसे ज्यादा दोस्तों याद रखिएगा, दुनिया में सबसे ज्यादा अगर चाय का उत्पादन होता है मेरे भाई कहां पे होता है, तो बताएंगे मेरे दोस्तों फटाफट मेरे भाई, प्लीज आप लोग लिख लेंगे भाई। चाय पूछे चीन, कोयला पूछे कोयला, जी हाँ कोयला, कोयला पूछे चीन बताने भाई। आप लोग कमेंट में बताइए कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा किस देश में होता है भाई। जल्दी से बताएं थे भाई, जल्दी से बताएं मेरे भाई, कपास का उत्पादन किस देश में होता है भाई, फटाफट बताएं मेरे भाई। कपास का उत्पादन दोस्तों किस देश में होता है भाई, फटाफट बताइए। कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा किस देश में होता है भाई? कपास का उत्पादन फटाफट बताइए भाई, बिना देर किए और बिना झंझट का भाई, जल्दी से। कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा किस देश में होता है? फटाफट भाई, फटाफट। अरे लेट नहीं भाई, लेट नहीं। कपास भी पूछेगा तो आपको चीनी बताना भाई। कपास पूछे, कोयला पूछे, चाय पूछे, आंख बंद करके आपको चिन्ह लगाना है। लेकिन मेरे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कुछ और पूछा था भाई। 13 में पूछा गया सर चाय उत्पादक प्रदेश है भाई, दार्जिलिंग में भी है, जलपाईगुड़ी में भी है, कुछ बिहार में भी है। तो सर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर हमारा याद रखिएगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? तो बताएंगे सर मुस्कुरा के ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सर क्या? तो ऑप्शन नंबर सर हमारा डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, शुष्क कृषि भूमि के अंतर्गत किस प्रकार की फसलें उगाई जाती है भाई? शुष्क कृषि भूमि के अंतर्गत किस प्रकार की दोस्तों फसल उगाई जाती है? तो बजरा। क्या बताएंगे सर? हमारा बजरा है ना भाई। बजरा के बारे में अगर आपको आइडिया नहीं है मेरे भाई तो आप जाइए, आपको पता चल जाएगा मेरे दोस्तों। दादा दादी जी के साथ पूछेगा कि बजरा के बारे में आप हमें बताइए, तो आपको दोस्तों एक एक चीज आपको बजरा के बारे में दोस्तों आपसे क्या पूछा जाएगा मेरे भाई? बताया जाएगा भाई, ठीक है, बजरा के बारे में। तो हमारा बजरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए सर अब आते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। फटाफट देखिए भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम जल संभर विकास परियोजना से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को हम लोग जितना तारीफ करें भाई मेरे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर आपका 14 भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी 15। इससे मेरे दोस्तों आप लोग क्या करें भाई? स्टार मार्क लगा लीजिए भाई, इससे आप लोग स्टार मार्क लगा लीजिए भाई, ठीक है। इससे आप लोग क्या करें मेरे भाई? स्टार मार्क लगा लीजिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे आप लोग क्या करें मेरे दोस्तों? स्टार मार्क लगा लीजिए भाई, समझ रहे हैं? इससे आप लोग स्टार लगा लीजिए भाई। देखिए दोस्तों, नीरू मीरू का संबंध हमारा आंध्र प्रदेश से भाई, याद रखिएगा। नीरू मीरू यानी हम और जल साथ साथ। नीरू मीरू का मतलब होता है दोस्तों क्या? हम और जल साथ साथ। नीरू मीरू का मतलब होता है दोस्तों क्या? हम और जल साथ साथ। इसका शुरुआत हमारा आंध्र प्रदेश से होती है। तो हरियाली परियोजना, नीरू मीरू, आरावारी पानी संसद, यानी सर हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। जिनका भी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है उनका बिल्कुल राइट आंसर है भाई। आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है सर कि भारत के किस राज्य में नवामुंडी तथा गुआ खदानें स्थित है भाई? क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया भाई, नवामुंडी और दोस्तों आपसे पूछा गया है कि गुआ खदानें स्थित है, तो बताएंगे सर झारखंड में। क्या बताएंगे सर? झारखंड में। कहां पे बताएंगे मेरे भाई? तो बताएंगे सर हमारा झारखंड में। क्या बोलेंगे सर? हमारा झारखंड, ठीक है। चलिए सर आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है सर, हाजारी विजयपुर जगदीशपुर संबंधित है भाई। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों पूछा गया कि हजारी विजयपुर जगदीशपुर संबंधित है गैस पाइपलाइन से। याद रखिएगा दोस्तों, अगर आप फाउंडेशन कोर्स वाले बच्चे हैं, याद कीजिए जब मैं गैस परिवहन के बारे में बताया था तो मेरे पूरा डिटेल्स में मैंने भाई गैस पाइपलाइन के बारे में जब बताया था तो मैं हजारी विजयपुर जगदीशपुर के बारे में बात किया था भाई, याद कीजिए मेरे भाई। तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हमारे क्या हो जाएगी सर? ऑप्शन नंबर ए। आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है भाई? बताइए बताइए मेरे भाई, क्वेश्चन आ रही है या नहीं भाई?
आप कहेंगे सर बिल्कुल सर, वही उठा उठा के पटक रहा है सर, वही क्वेश्चन उठा उठा के पटक रहा है मेरे भाई। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को बोलते भाई, क्या बोलते सर? दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर है मेरे भाई, किसे हम लोग बोलते हैं? कोयम्बटूर को हम लोग दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बोलते भाई। क्या बोलेंगे सर? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है भाई? तो बताएंगे सर हमारा कोयम्बटूर को भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर होगा। आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है भाई कि पर्वतीय क्षेत्र में किस प्रकार के आदिवास पाए जाते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 20 है सर, बताइए मेरे भाई कि पर्वतीय क्षेत्र, अच्छा पर्वत कैसा होता है भाई? ऐसा होता है। अब ऐसे इलाके में दोस्तों हमारे क्या होगा भाई, आप खुद देखिए मेरे दोस्तों, ऐसा इलाके में हमारे कैसे देखने को मिलेंगे भाई? तो आप कहेंगे सर सीढ़ी नुमा, सिंपल सा बात है सर। कैसे देखने को मिलेंगे भाई? तो बताएंगे सर सीढ़ी नुमा। अरे वाह मेरे लाडला, मुझे पूरा विश्वास है मेरे भाई कि आप लोगों को ना खतरनाक नंबर आ गया भाई। भारत में कितने राज्य भाई, है ना मेरे दोस्तों? 32। देखता हूं कितना बच्चा होश में भाई, कितना मेरे भाई? भारत में राज्य कितना भाई? 32। देखिए मेरे भाई, एक टीचर जो सब कुछ सही बताते भाई, एक टीचर जो होते हैं ना भाई, वो सब कुछ सही पढ़ाते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं भाई कि एक क्वेश्चन को ना थोड़ा सा गलती बता देते हैं, तो मेरे भाई सारा स्टूडेंट्स जो है ना भाई, वो सारा स्टूडेंट्स कहते हैं सर आप गलत बताएं सर, आप गलत बताएं सर। पूरा 4 घंटा से एक टीचर पढ़ा रहा है भाई, कितना भाई? सब सही पढ़ा रहा है, पिछले 4 घंटा से लगातार दोस्तों सब कुछ सही पढ़ा रहे हैं, और एक क्वेश्चन को दोस्तों उन्होंने क्या कर दिया, अंतिम समय में गलत बता दिए। सब स्टूडेंट्स मेरे भाई उठ के खड़ा हो गया भाई, सर आप गलत बताएं, सर गलत बताएं। तो टीचर ने कहा अरे भाई, जब मैं 4 घंटा से कंटिन्यू पढ़ा रहा हूं, एक भी गलत बताएं? सर आपने एक भी गलत पता है, अंतिम समय मैंने गलत बताया तो आप लोगों ने आवाज उठा दी है। बिल्कुल सर। तो कहा ऐसा ही हमारी जिंदगी है, कहा ऐसा ही हमारा जिंदगी है। हम पूरी जिंदगी अच्छे काम करते रहे, पूरी जिंदगी हम अच्छे काम करते रहे, और उन अच्छे काम में सिर्फ एक गलत काम हम कर देते हैं ना, तो कितना हम सही काम किए थे सब कोई भूल जाते हैं हमारे एक गलती से। हमारा सारा कर्म भूल जाता है सिर्फ एक गलती से। ऐसा ही होता है मेरे दोस्तों हमारी जिंदगी। जो मेरे भाई मैंने आप लोगों को 38 बताया था भाई, क्या मुझे नहीं पता था कि भारत में 28 राज्य है? सही बताया नहीं? ऐसे हमारी किरदार होती है मेरे भाई। जिंदगी में कितना भी अच्छा काम करे, पूरा पूरा जिंदगी आपने अच्छा काम कर दिया भाई, लेकिन आप अंतिम समय में अगर एक गलती कर दिया ना, तो सारा अच्छा ही काम लोग भूल जाएंगे और आपका गलत पकड़ लेंगे भाई। ऐसे हमारी जिंदगी में भाई, है ना। चलिए सर, आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन पाए से, विभिन्न आयु समूह में लोगों की संख्या को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया भाई। ठीक है, तो विभिन्न आयु समूह में लोगों की संख्या को कहा जाता है भाई क्या? आयु अनुपात। क्या बोलेंगे सर? आयु अनुपात। याद रखे भाई, क्या बोलेंगे सर? आयु अनुपात। ठीक है, क्या बोलेंगे सर? हमारा आयु अनुपात। आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन पर आइए सर, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है भाई? फटाफट बताइए दोस्तों, ओपेक का मुख्यालय दोस्तों हमारा कहाँ है? वियना में। वियना किसका राजधानी में भाई? ऑस्ट्रेलिया ने, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया याद रखिए भाई, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनवेरा है भाई, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनवेरा है, और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। और वियना में दोस्तों हमारा ओपेक का मुख्यालय भाई। जैसे जेनेवा में हमारा WHO का, WTO का, है ना, श्रम संगठन का मुख्यालय हमारे जेनेवा में। ठीक है, चलिए सर, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सर, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण भाई, फटाफट बताइए। गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है भाई, फटाफट बताइए मेरे भाई। गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत का मतलब, गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है भाई, फटाफट बताइए। तो बताएंगे सर सौर ऊर्जा। अरे वो ऊर्जा जिसे हम जिंदगी में समाप्त नहीं कर सकते हैं, जिसे एक बार इस्तेमाल करने के बाद हम दोबारा इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम लोग एक बार इस्तेमाल करने के बाद हम लोग दोबारा इस्तेमाल करते हैं, उससे हम लोग गैर परंपरागत ऊर्जा कहते हैं। यस या नो दादा? आशा करियो ना रे भाई कि तोहनी हमार बतवा बुझल पा रही। तोहनी तकलीफ तो ना हो ना भाई, हमारी जिंदगी में तकलीफ हो दादा, ये अलग बात हो, तोहनी के जिंदगी में तकलीफ ना होना चाहिए दादा, है ना भाई। बस हम दादा ऐसा ही नहीं, तोहनी के खातिर हम चाहो बस मेहनत करते रहिए भाई, और मेहनत रंग लातू दादा, आपका मेहनत रंग लाएगी, मुझे पूरा विश्वास है।
बस शर्त है भाई कि जब भी आप मेहनत करें आपका डायरेक्शन राइट होना चाहिए, ठीक है। तो बताएंगे सर पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जैविक ऊर्जा, यानी सर हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सर, डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला ध्वनि प्रदूषण का स्रोत है भाई, ध्वनि प्रदूषण कैसे होता है लाडला, आपसे मैं पूछूंगा। ठंडा नहीं लग रहा है सर आपको, ठंडा, अरे लाला जिंदगी ने इतनी रुलाया है कि ये आंसू जो निकलती है ना वो गर्म निकलता है और हमारे बदन पे टपक रही है मेरे भाई, और हमें हीट दे रहा है, इस कारण से मैंने जैकेट को खोल दिया भाई। सच कह रहा हूं दादा, इतना रुलाता है। मुस्कुराता तो मैं भी हूं आप लोगों को हंसाने के लिए, तो इतनी दर्द है कि बयान नहीं किया जा सकता। मुस्कुराता तो मैं भी हूं आप लोगों को हंसाने के लिए, वरना दर्द इतनी है कि बयान नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए सर, आइए सर बात करते हैं। तो मोटर उद्योग, लाउड स्पीकर, यानी सर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी सर, ऑप्शन नंबर मेरे भाई आपके सामने, याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी सर, ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका, सॉरी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सर आपके पेपर में दोस्तों एक ओरिजिनल सेट है भाई, और आपके पेपर में भी दोस्तों ऐसा ही क्वेश्चन आएगी। थोड़ा सा भी मेरे दोस्तों आपको क्या करना भाई, टेंशन ले लेना भाई, ठीक है। थोड़ा सा भी दोस्तों आपको ऐसा क्वेश्चन मेरे दोस्तों क्या करना भाई, आपके पेपर में जब भी आएगी एकदम बेसब्री से दोस्तों एकदम आराम से बैठकर सारा क्वेश्चनों को दोस्तों एक एक करके सॉल्व करना है। क्या मेरे दोस्तों आप चाहते हैं कि सर अगला सेट भी जल्दी से बता दीजिए भाई, क्या मेरे दोस्तों आप चाहते हैं कि सर हमें अगला सेट भी चाहिए? तो मेरे दोस्तों जल्दी से आप सभी स्टूडेंट्स कमेंट करें सर अगला सेट भी हमें जल्दी से करवा दीजिए, ताकि मेरे दोस्तों हमारा तैयारी जारी रहे भाई।